चलिए आज बात करते हैं इंसानियत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक की। एक ऐसा रहस्य जो खेतों में उकेरा गया है और जिसका कनेक्शन शायद सितारों से है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमने गहरे अंतरिक्ष में एक संदेश भेजा और किसी ने या किसी चीज ने उसका जवाब भी दे दिया। यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में वाकई अकेले हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे जवाब से जो आसमान से नहीं बल्कि सीधा हमारी धरती पर मिला। सोचिए जरा, साल 2001, महीना अगस्त का। इंग्लैंड के चिलबोल्टन में एक खेत है और वहां के लोग सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं? रातों रात एक 120 फीट लंबा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा पैटर्न खेत में बना हुआ है। किसी को कुछ नहीं पता कि यह कैसे हुआ, किसने किया, बिल्कुल खामोशी से। पहली नजर में यह बस एक अजीब सा डिजाइन लग रहा था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे जांचा तो सच में उनके होश ही उड़ गए। यह कोई रैंडम डिजाइन नहीं था, ये एक सीधा जवाब था उस सवाल का जो हमने दशकों पहले ब्रह्मांड में फेंका था। तो सवाल यह है कि आखिर हमने ऐसा क्या संदेश भेजा था? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दिन पर जब इंसान ने पहली बार कॉस्मोस को एक चिट्ठी लिखी थी। ये बात है 1970s की, जब स्पेस एक्सप्लोरेशन अपने पीक पर था। सेटी प्रोग्राम यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस बहुत एक्टिव था। और फिर 3 नवंबर 1974 को प्यूर्टो रिको की बहुत बड़ी एरेसिबो ऑब्जर्वेटरी से एक पावरफुल सिग्नल भेजा गया और टारगेट हर्क्यूलिस तारामंडल, जो हमसे करीब 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। इस मैसेज में थे कुल 1679 डिजिट्स। अब ये कोई रैंडम नंबर नहीं था, इसके पीछे एक बहुत ही क्लेवर मैथमेटिकल आइडिया थी। देखिए, 1679 को इसलिए चुना गया क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 23 और 73। इसका मतलब ये था कि कोई भी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन जब इन डिजिट्स को देखेगी तो वो समझ जाएगी कि इसे 23/73 के ग्रिड में लगाना है, और जैसे ही वो ऐसा करेंगे एक तस्वीर सामने आ जाएगी। कितना कमाल का आइडिया था, है ना? और इस तस्वीर में हमने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। ऊपर 1 से 10 तक की गिनती, ताकि वो हमारी मैथ समझ सकें। फिर जीवन के लिए जरूरी केमिकल एलिमेंट्स, हमारे डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, एक इंसान की छोटी सी आकृति, उस वक्त पृथ्वी की आबादी जो करीब 4.2 अरब थी, हमारे सोलर सिस्टम का नक्शा जिसमें पृथ्वी को खास तौर पर दिखाया गया था, और आखिर में उस एरेसिबो टेलीस्कोप की तस्वीर जिससे ये सब भेजा गया था। तो चलिए अब वापस आते हैं 2001 के उस रहस्यमयी पैटर्न पर, जब वैज्ञानिकों ने उसे भी उसी 23/73 के ग्रिड में डालकर डिकोड किया तो जो नतीजा सामने आया वो दिमाग घुमा देने वाला था। ये कंपैरिजन सच में चौंकाने वाला था। हमारे संदेश के जवाब में जो जानकारी थी उसके हिसाब से उनके जीवन का आधार कार्बन नहीं, सिलिकॉन था। उनका डीएनए डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हेलिक्स था। उनकी आबादी बताई गई थी करीब 21 अरब, और उनका सोलर सिस्टम भी हमारे जैसा नहीं था। ये बिल्कुल हमारी दुनिया की एक परछाई जैसा था, पर हर चीज अलग थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ रिसर्चर्स का तो ये भी दावा है कि इन संदेशों में सिर्फ जवाब नहीं थे, बल्कि इनमें 0 पॉइंट एनर्जी, एंटी ग्रेविटी और यहां तक कि वर्म होल से ट्रैवल करने जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज के ब्लूप्रिंट्स भी छुपे थे। सोचिए, ऐसी टेक्नोलॉजी जो पूरी इंसानियत का भविष्य बदल दे। पर क्या ये सब सच हो सकता है, या फिर ये सब इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था? यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। साल 1991 में डग बोअर और डेव चार्ली नाम के 2 आदमी सामने आए और बोले कि ये सब क्रॉप सर्कल्स वो लोग 1970 के दशक से लकड़ी के फट्टों और रस्सी से बना रहे थे। मीडिया में तो हेडलाइन बन गई, वो लोग जिन्होंने दुनिया को बेवकूफ बनाया। और एक पल के लिए लगा कि चलो रहस्य सुलझ गया। लेकिन जब इसकी और गहराई से जांच हुई तो ये धोखे वाली बात टिक नहीं पाई। डग और डेव के बनाए हुए घेरे तो बहुत ही बेढंगे और टेढ़े मेढ़े थे, जबकि असली क्रॉप सर्कल्स एकदम परफेक्ट मैथमेटिकली प्रिसाइज होते हैं। असली सर्कल्स में पौधों के तने टूटे नहीं होते बल्कि मुड़े होते हैं, और वहां माइक्रोवेव रेडिएशन भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात, ये घटना तो सदियों पुरानी है और पूरी दुनिया में होती है। 2 लोग ये सब कैसे कर सकते हैं? कुछ लोगों ने तो इसे एक बहुत बड़ी साजिश बताया। उनका मानना है
कि ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन ब्लैकबर्ड नाम का एक सीक्रेट मिशन चलाया था। मकसद ये था कि पब्लिक को धोखे वाली कहानी में उलझा दो, ताकि वो लोग इन क्रॉप सर्कल्स में छुपी टेक्नोलॉजी पर चुपचाप रिसर्च कर सकें। तो सवाल ये है कि आज हम कहाँ हैं? क्या ये रहस्य सुलझ चुका है या ये और भी ज्यादा गहरा हो गया है? उस धोखे वाले दावे के बाद सरकार और मीडिया ने इन घटनाओं पर बात करना लगभग बंद ही कर दिया है। अब आलम यह है कि कहीं कोई नया क्रॉप सर्कल बनता है तो सेना तुरंत उस इलाके को सील कर देती है। पब्लिक और मीडिया किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। तो मतलब साफ है, भले ही धोखे की कहानियां हो या सरकारी चुप्पी, वो असली पहेली आज भी हमारे सामने खड़ी है। ये जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकली परफेक्ट डिजाइन्स है, ये आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो घूम फिर के हम उसी सवाल पर आ जाते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। हमने गहरे अंधेरे में एक सवाल फेंका था, क्या हमें सच में कोई जवाब मिला या हम बस यूं ही शोर में कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा,